नमस्कार दोस्तों, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक मज़ार के सामने क्यों रुकती है? आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया को रथ यात्रा शुरू होती है और पुरी में यह सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। रथ यात्रा को देखने को बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक बाजार के सामने भी रोका जाता है। आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मज़ार के सामने क्यों रोका जाता है और ऐसा करने के पीछे क्या कहानी है, तो आज मैं आपको रथ यात्रा के बारे में बताने के साथ ही बता रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मज़ार के सामने रोकने की पीछे की क्या कहानी है। जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहा और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की तो वे उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। कहा जाता है कि इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ की अपने मौसी के घर गुड़चिया भी पहुँचे, वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। इस पौराणिक कथा को लेकर रथ यात्रा निकाली जाती है।